बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्थ टी टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर चाहे वो चेहरे की झुर्रियाँ हों या गिरते बालों की वजह से आप परेशान हैं, तो आज जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं चेहरे की झुर्रियों के बारे में कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। चेहरे पर छाइयाँ अमूमन खून की कमी की वजह से भी पड़ जाती हैं। छाइयों के लिए बड़ा ही सादा सा और आसान सा टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें हमारे किचन से ही हमें मिल जाती हैं। तो आपने करना ये है कि किसी भी शीशे या प्लास्टिक की खाली बोतल को लेकर उसे अच्छी तरह से धोकर उसे खुश्क कर लें। जब वो बोतल अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसमें आधी बोतल में मक्खन डालें और एक टिकिया मश्क कपूर हाथ से मसल कर उसके अंदर शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि वो यकजान हो जाए, मीन्स कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और सुबह शाम मुंह हाथ धोकर आप लोगों ने ये इस्तेमाल करना है, ये मक्खन अपने चेहरे पर लगाना है। लेकिन जब भी आप ये इस्तेमाल करें तो याद रखें कि आपने मुंह जो है वो सिर्फ बेसन से ही धोना है, किसी भी किस्म के साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 से 2 बार जो है कीनू या माल्टे के छिलकों को पीस कर रख लें, या आजकल जो है डिफरेंट वेबसाइट पर इनके जो पाउडर्स भी मिल जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से पीस कर रख लें या उन पाउडर्स को आप परचेज़ कर लें। हफ्ते में 2 बार इसमें दूध या कुछ भी दही मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। दूध और ताज़ा छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कच्चे पक्के शलजम और गाजरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ख़ुद को कब्ज़ ना होने दें। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। धूप में ज़्यादातर काम नहीं किया करें, क्योंकि धूप जब हमारी स्किन पर पड़ती है डायरेक्ट तो वो हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट करती है और धूप में ज़्यादा काम करने से भी झुर्रियाँ पड़ती हैं और रंगत भी सांवली पड़ जाती है। धूप में काम करना पड़े तो सर को अच्छी तरह किसी भी चादर से ढाँप लें ताकि बराह रास्त धूप चेहरे पर ना पड़े। अलावा से अपनी खुराक का ख्याल कीजिए, मसालेदार और तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें और सब्जियों और फल का इस्तेमाल ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि गिरते बालों की वजह से अगर आप बहुत परेशान हैं तो आज जो मैं टिप आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें एक ऑयल आपको बताया गया है और एक पानी बताया गया है जिसकी मदद से आपके गिरते बाल जो हैं वो रुक जाएंगे। मीन्स कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपके बाल लंबे भी होंगे। तो अब आपको गिरने वालों की वजह से मज़ीद परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस टिप को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जी टिप कुछ इस तरह है कि आप बाज़ार से चुकंदर मंगवा लें। चुकंदर मंगवाएं तो जिससे भी चुकंदर मंगवाएं उन्हें कहें कि भाई चुकंदर आप पत्तों वाले ज़रूर लेकर आएँ। तो चुकंदर लाएं तो उनके साथ पत्ते लगे हों, तो बाज़ार से चुकंदर मंगवा लें, वो पत्तों के साथ हों। उनमें से 2 से 3 चुकंदर लेकर उन्हें चुकंदर के पत्ते लेकर उन्हें मोटे मोटे काट लें और इन्हें 1 किलो पानी में या 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से जोश दें, मतलब उसे अच्छी तरह से पकाएं। जब उससे जोश आ जाए, वो अच्छी तरह से पकने लग जाए तो थोड़ा चूल्हा बंद कर दें और इसे साइड पर रख लें और किसी भी प्लास्टिक या शीशी की बोतल में महफूज कर लें। ये पानी आप अपने सर में डेली लगाएं, रोज़ाना लगाएं और 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। और फिर आप जो है किसी 10-15 मिनट बाद आप अपने सर को धो लें।
आप एक चुकंदर से तेल भी बनाएं। तेल बनाने के लिए आपने करना ये है कि तिलों का तेल या आप खोपरे का तेल बाज़ार से मंगवा लें, या आपके घर में भी मौजूद हो तो आप चुकंदर के कतले जो है वो काट कर इसके अंदर डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से पकाएं। इतना पकाएं कि चुकंदर उसमें जल जाए और उसका सारा रस उसमें शामिल हो जाए, और फिर आप इसे किसी भी बोतल में महफूज कर लें ठंडा होने पर। और हफ्ते में 2 मरतबा ये तेल आप अपने बालों में नहाने से पहले लगा लें, और फिर उसके बाद आप किसी भी अच्छे शैम्पू से अपना सर धो लें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरे चैनल पर न्यू है या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।